तो विद्यार्थी आज हम लोगों को मैथ में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 बनाना है। ठीक है, सब लोग बनाए होंगे, हम भी बनाते हैं, आप सब लोग जरा मिला लीजिए। ठीक है, प्रश्न पहले पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोला है। -1 और -1/2 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कितना परिमेय संख्या? 4 परिमेय संख्या आपको बोला है, 4 परिमेय संख्या ज्ञात करके दिखाइए। तो मैंने सारा विधि बतलाया था कैसे बनाना है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बनाए भी होंगे। तो चलिए बनाए ना, हम मिलाइएगा जरा। देखिए प्रश्न क्या दिया है, -1 और दिया है विद्यार्थी -1/2। इसके बीच में हमको ज्ञात करना है 4 परिमेय संख्या। तो हम लोग क्या करेंगे, -1 के नीचे 1 छुपा है ना, भागा का चिन्ह थोड़ा बड़ा कर देंगे। ठीक है, बीच में लिखा है और फिर माइनस का दिया गया है 1/2, भागा का चिन्ह थोड़ा बड़ा कर देंगे और गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। तो 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है विद्यार्थी। हमें ऊपर नीचे ऐसी संख्या रखनी है कि पहले तो हर का मान बराबर आना चाहिए, यही बताया गया था। पहले तो हर का मान बराबर आना चाहिए और फिर उसके बाद हम लोग ऊपर से उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। मान रखते समय आप फ्री हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं यहाँ पे विद्यार्थी, अगर मैं देखूं, अगर मैं 10 रख दूं, क्या रख दूं? 10। और अगर मैं यहाँ पे 5 रख दूं ऊपर नीचे, बताइए मान सही है? तो गुणा करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। -10 के बटे में, और जरा इधर देखिए, इधर क्या हो जाएगा, -5 बटे का 10, यही आएगा ना। अब देखिए जरा, -10 क्रम से गिनती लिखेंगे -5 तक, ठीक है। चलिए, -10, -9, -8, -7, -6 और लास्ट में -5। इनके नीचे में 10 है, तो हम भी सभी के नीचे में क्या लगा देंगे, 10 लगा देंगे। ठीक है, चलिए 10 लगा दिए। अब जरा देखिए, -10 बटे के 10 और -5 बटे के 10 के बीच में आपको 4 परिमेय संख्याएं आपको दिख रही हैं। कितनी परिमेय संख्याएं? 4 परिमेय संख्या दिख रही हैं। इनको हम क्रम से लिख देंगे और हो जाएगा हमारा आंसर -9 बटे का 10, -8 बटे का 10, -7 बटे का 10, -6 बटे का 10, और यही होगा हमारा आंसर। सही था आप लोगों का? चलिए ठीक है, तो विद्यार्थी अब हम लोग 7वां प्रश्न बनाने चलते हैं। आइए पढ़िए जरा 7वां प्रश्न क्या दिया है। दिया है प्रश्न, -8 बटे के 11 और 3 बटे के 11 के बीच विद्यार्थी कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, वैसे हम लोग देखें तो हमें जो अंक दिया है -8 बटे का 11 और 3 बटे का 11, ठीक है, ऑलरेडी बड़ा अंक है, ये माइनस में है और ये प्लस में है। ठीक है, फिर भी हम बनाने के विधि से दिखाएंगे, इसके बीच में ऑलरेडी 10 संख्याएं हैं। ठीक है, तो जो विधि है हम लोग उसका पालन करेंगे। 8 बटे का 11 ऊपर और नीचे विद्यार्थी हम 1 से गुणा कर देते हैं। और जरा देखिए यहाँ पे, और 3 बटे का 11 है, ऊपर और नीचे हम किससे गुणा कर देते हैं? 1 से। तो हमें क्या मिलेगा विद्यार्थी? -8 बटे का 11 मिलेगा और क्या मिल जाएगा? 3 बटे का 11 मिलेगा। तो -8 से +3 तक आपको गिनती लिखनी है क्रम से। तो हम लोग गिनती लिख सकते हैं ना? चलिए हम लोग जरा गिनती लिख के देखते हैं कि क्या आएगा। हम लोग गिनती लिखते हैं क्रम से, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, उसके बाद 0 आएगा ना, उसके बाद 1, उसके बाद क्या होगा 2, उसके बाद 3 आएगा। इन सभी के नीचे में अब क्या लगा देंगे? 11। तो हम भी लगा दिए इन सभी के नीचे में 11। जरा देख लीजिए, सभी के नीचे में 11 हम लगा देंगे, ठीक है, ताकि हर बराबर रहे। अब जरा देखिए, -8 बटे के 11 और 3 बटे के 11 में के बीच 10 परिमेय संख्याएं आपको दिख रही हैं। गिन लीजिए जरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 दिख रही हैं 10 परिमेय संख्याएं। इनको हम क्रम से लिख लेते हैं और हो जाएगा हमारा
आंसर। तो हम लिख दें -7/11, -6/11, -5/11, -4/11, -3/11, -2/11, -1/11, 0/11, फिर है 1/11 और लास्ट में है 2/11 और ये टोटली कितनी परिमेय संख्याएं हैं? 10 परिमेय संख्याएं हैं। सभी को समझ में आया? तो चलिए विद्यार्थी, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को बनाने। क्वेश्चन नंबर 8 जरा पढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। 5/6 और 3/4 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं? 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 5/6 है और जरा देखिए 3/4 है। ठीक है, अब हमको हर बराबर करना है ना। हम अगर इसमें 20 से गुणा कर दें और विद्यार्थी इसमें कितना से 30 से गुणा कर दें, तो जरा देखिए क्या क्या मिलेगा। 20 5 100 और ये हो जाएगा 20 6 120 होगा ना। और जरा देखिए इस साइड में 30 3 90 और ये हो जाएगा नीचे में कितना 120। अब हमें 100 से लेकर 90 तक गिनती लिखनी है विद्यार्थी। चलिए गिनती लिखेंगे हम लोग। 100 के बाद 99 98 97 96 कितना होगा, फिर 95 94 93 92 और 91, फिर लास्ट में होगा 90। इन सभी के नीचे में क्या लगा देंगे हम? 120। चलिए हम इन सभी के नीचे में 120 लगा दिए हैं। ठीक है, इन सभी के नीचे में लगा दिया जाएगा 120, जिससे कि सभी का हर क्या दिखे? एकदम बराबर, है ना। तो हमने लिख दिया 120। अब जरा आप सब लोग ध्यान से देखिए, इतना और इतना के बीच में 6 से ज़्यादा परिमेय संख्याएं दिख रही हैं, लेकिन हमें लिखना सिर्फ 6 है। ठीक है, हम 6 परिमेय संख्याओं को लाइन से लिख देंगे और हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, वैसे पूरा भी लिख देंगे तो कोई गलत नहीं है, लेकिन जितना पूछा है हम उतना लिख देते हैं। तो 99/120, 98/120, 97/120, 96/120, 95/120, 94/120। जरा गिनिए, 6 हो गए, 3 और 3 6 और यही होगा हमारा आंसर। सब लोगों को समझ में आया? अब चलते हैं हम लोग विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 9 बनाने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं। पहले प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न को पढ़ के देखते हैं क्या बोलता है। -2 और 0 के मध्य कितना? 3 परिमेय संख्या हमको निकालने को बोला है। 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है, तो आइए जरा हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। हमें अंक दिए गए हैं -2 और 0। ठीक है, जरा देखिए -2, इसके नीचे में 1 तो छुपा ही रहता है। और जरा देखिए यहाँ पर दिया है 0, इसके भी नीचे में 1 छुपा होगा ना। अच्छा, अब यहाँ पर हम कौन सी संख्या रख के गुणा करें विद्यार्थी, जिससे हर भी बराबर हो जाए और 3 परिमेय संख्याएं भी निकल के आ जाएं। तो चलिए जरा हम ऊपर और नीचे जरा 2 रख देते हैं, यहाँ पे भी 2 रख देते हैं। कोई दिक्कत है? जरा देखिए क्या होगा। तो माइनस का 2 दूनी का 4 के बटे में 2 होगा ना, 2 एकम 2 होता है। और यहाँ पर 0 बटे का 2 एकम। तो विद्यार्थी अब हमें गिनती लिखनी है, तो -4 -3 -2 -1 और लास्ट में क्या आएगा? 0। इन सभी के नीचे में हमें क्या लगा देना है? 2 लगा देना है। तो चलिए हमने देखिए 2 लगा दिया। अब देखिए ना, इसके और इसके बीच में आपको 3 परिमेय संख्याएं दिख रही हैं। क्या क्या दिख रही हैं? क्रम से लिख दीजिए और वो हो जाएगा आपका आंसर। तो हमने लिख दिया और देखिए ये हो गया आपका आंसर। सही है, लिख लीजिए। चलिए विद्यार्थी, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10वां बनाने चलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 10वां कैसे बनेगा। आइए जरा देखते हैं। ये 1/4 है ना, प्रश्न दिया गया 1/4 और फिर दिया गया 1/2। जरा देखिए हम इसको थोड़ा बड़ा करके लिखेंगे और बीच में और है, फिर यहाँ पर है 1/2, भागा के चिन्ह को थोड़ा बड़ा कर देंगे। बताइए यहाँ पे अगर हम 8 से गुणा कर दें और यहाँ पे अगर हम 16 से गुणा कर दें
तो दोनों तरफ का हर बराबर आ जाएगा। चलिए गुणा करते हैं, 8 एकम 8 चौका 32, और क्या मिलेगा हमें, 16 एकम 16, 16 दूनी का 32 मिलेगा ना। अब 8 से 16 तक गिनती लिखनी है विद्यार्थी, तो 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, इन सभी के नीचे में क्या लगा देना है, 32। तो चलिए हम सभी के नीचे में लगा दिए हैं 32, तो दिक्कत है, हम 32 लगा दिए इन सभी के नीचे में। देखिए जरा, इसके और इसके बीच में हमको ज्ञात करने थे 5 परिमेय संख्या, ये बोला है ना, लाइन से हम 5 को लिख देते हैं, हो जाएगा हमारा काम। 9 बटे का 32, फिर 10 बटे का 32, फिर 11 बटे का 32, फिर 12 बटे का 32, कितना हुआ 4, और एक और लिख देते हैं 13 बटे का 32, और हो गया हमारा। तो विद्यार्थी अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 बनाने चलते हैं, ठीक है। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, -5 बटे का 8 और 5 बटे के 8 के बीच कितनी 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जरा इसको बना के देखते हैं। -5 बटे का 8 और 5 बटे के 8 के बीच में हमें 10 निकालने हैं, ठीक है। तो चलिए जरा हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा बड़ा करके लिखेंगे ना, और इस साइड में दिया है 5 बटे का 8, थोड़ा बड़ा करके लिखेंगे। अगर हम यहाँ पे 2 से गुणा कर दें और इस साइड में भी किससे, तो हर बराबर आ जाएंगे ना। तो जरा देखिए, माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, -5 दूनी का 10, और ये गुणा होगा तो 16। और विद्यार्थी जरा देखिए, ये हो जाएगा 10 बटे का 16। अब हमें -10 से 10 तक गिनती लिखनी है, ठीक है। तो जरा देखिए हम गिनती लिख रहे हैं, -10 बटे का 16, -9 बटे का 16, -8 बटे का 16, -7 बटे का 16, -8 बटे का 16, -6 होगा, -5 बटे का 16, -4 बटे का 16, फिर हो जाएगा -3 बटे का 16, -2 बटे का 16, -1 बटे का 16, फिर हो जाएगा 0 बटे का 16, फिर हो जाएगा 1 बटे का 16। ऐसे ही करते हुए हम क्रम से आगे बढ़ेंगे। कितना, 2 बटे का 16, फिर हो जाएगा 3 बटे का 16, 4 बटे का 16, 5 बटे का 16, 6 बटे का 16, 7 बटे का 16, फिर हो जाएगा कितना, 8 बटे का 16, 9 बटे का 16, और लास्ट होगा 10 बटे का 16। तो विद्यार्थी इतनी सारी संख्याएं निकल के आई, इसके और इसके बीच में हमें सिर्फ 10 ही लिखना है, ठीक है ना। तो क्रम से हम लोग 10 संख्याएं लिख देते हैं और हो जाएगा हमारा आंसर। आइए जरा हम लिख देते हैं, 10 संख्याएं गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जरा देखिए क्या होगा, -9 बटे का 16, -8 बटे का 16, -7 बटे का 16, -6 बटे का 16, -5 बटे का 16, -4 बटे का 16, -3 बटे का 16, -2 बटे का 16, -1 बटे का 16, और लास्ट होगा 0 बटे का 16। गिन लीजिए 10 परिमेय संख्याएं होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10, और ये होगा हमारा। चलिए तो विद्यार्थी अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में प्रश्न बनाने चलते हैं, ठीक है। 12वां प्रश्न दिया है हमारे पास, -3 बटे का 2 और 5 बटे के 3 के मध्य कितनी 5 परिमेय संख्याएं हमको निकालनी है, ठीक है। तो चलिए जरा हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। 3 बटे का 2 है, और क्या दिया है, 5 बटे का 3 दिया है, तो -3 बटे के 2 में, और इधर देखते हैं दिया है 5 बटे का 3। चलिए इसमें अगर हम 3 से गुणा कर दें और इसमें अगर हम 2 से गुणा कर दें तो हर बराबर आ जाएगा ना। चलिए बराबर करके देखते हैं क्या आता है। तो विद्यार्थी क्या मिलेगा हमें, -9 बटे का 6 हो जाएगा ना। अब जरा देखिए, और इधर क्या मिलेगा, 10 बटे का 6 हो जाएगा ना। अब हमें -9 से 10 तक गिनती लिखनी है हमें, तो उस 5 से तो ज़्यादा मिल जाएगा, और कोई बात नहीं, हमको 5 को लिखना है, हम लिख देंगे।
ज़्यादा हो जाए, कम नहीं होना चाहिए। वैसे सारी की जितनी बीच में संख्याएं आएंगी वो सारी की सारी क्या है, परिमेय संख्या, वो सब का सब सही आंसर है। ठीक है, हाँ लिख दीजिएगा तो कोई गलती नहीं है। तो हम लिखते हैं गिनती -9/6, -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6 और 0/6। अब हम प्लस वाले में आएंगे 1/6, 2/6, 3/6, ऐसे ही करते हुए 4/6, 5/6, 6/6, 7/6 और 8/6, 9/6 और हो जाएगा लास्ट में 10/6। जरा देखिए विद्यार्थी, हम इसके और इसके बीच में हमें सिर्फ 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है। हम क्रम से 5 परिमेय संख्याओं को लिख देंगे और हो जाएगा हमारा आंसर। पूरा लिखने की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और पूरा लिख दीजिएगा तब पर भी कोई गलती नहीं है। तो -8/6, -7/6, -6/6, -5/6 और एक तो लिख देते हैं -4/6 से 5 ही पूछा था ना। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 और ये रहा हमारा आंसर।